दुनिया में अगर 100 लोगों से पूछा जाए क्या आप अमीर बनना चाहोगे, उसमें 95 लोगों का जवाब होगा हाँ। लेकिन अगर उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि अमीर का मतलब क्या होता है या अमीर बनने का क्या तरीका है, तो सबका जवाब अलग अलग हो सकता है। उसका कारण ये है, किसी का लाइफस्टाइल अच्छा होना अमीर होना है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा रुपया होना अमीर होना है, तो किसी के लिए गाड़ी बंगला होना अमीर होने का मतलब होता है। लेकिन अगर सबके सोच को हम अगर समराइज़ करें तो एक ही चीज़ निकल के आती है कि आप अमीर की कैटेगरी में तभी शामिल हो सकते हैं जब आपके पास अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर इस वेल्थ को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो इसको लेके मैं बहुत सारे अमीर लोगों का प्रोफाइल स्टडी करके समझने की कोशिश की कि आखिर ये लोग कैसे सक्सेसफुल हुए अपने एम्बिशन में। मुझे पता चला उन स्टेप्स के बारे में जो ये लोग अप्लाई किए और फाइनली अपने टारगेट को अचीव कर सके, मतलब अमीर की कैटेगरी में शामिल हो सके। आज की वीडियो में मैं उन्हीं स्टेप्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो छोटे छोटे ही सही लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विमलेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीट द रस पे। दोस्तों अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और उस वीडियो को आप देख सकें। अगर दुनिया में सारे प्रोफेशन को कैटेगरी वाइज हम डिवाइड करें तो 4 कैटेगरी बनती है। एक कैटेगरी होती है एम्प्लॉय की। ये इस कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो पैसा लेके अपना टैलेंट, टाइम और स्किल सेल करते हैं। दूसरा कैटेगरी आता है सेल्फ एम्प्लॉय का। इस कैटेगरी के लोग अपना पैसा लगा के या खुद ही कुछ ऐसा काम करते हैं या व्यवसाय करते हैं जिससे उनको अर्निंग होती है, जैसे ट्रेड्स पीपल, डॉक्टर्स, फ्रीलांसर्स या प्राइवेट ट्यूटर वगैरह। थर्ड कैटेगरी आती है बिजनेसमैन की। दोस्तों इनके लिए बहुत आसान हो जाता है वेल्थ क्रिएट करना और ये बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं जो केवल इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं। ये बहुत ही स्मार्टली ह्यूमन बीइंग, कैपिटल एसेट्स, इंटेलेक्चुअल, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ करने के लिए। नंबर 4 कैटेगरी होते हैं इन्वेस्टर्स की। वो लोग जो अपना पैसा दूसरे के बिजनेस में लगाते हैं या किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनको अच्छा खासा मुनाफा या रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। ये लोग दूसरे के स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं या इक्विटी, डेट, सिक्योरिटीज़, कमोडिटीज़ या रियल इस्टेट में पैसा लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि कोई भी एक इंडिविजुअल 2 या ज़्यादा कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन हिज इंटेलिजेंसी एंड एस्पिरेशन। दोस्तों अगर वेल्थ क्रिएशन के फाउंडेशन की मैं बात करूं तो 4 चीज़ें होनी बहुत ही ज़रूरी है। पहला है डिज़ायर, दूसरा पैशन, तीसरा ग्रेट आइडियाज़ और चौथा है डिसिप्लिन। दोस्तों आइए अब चालू करते हैं उन 15 स्टेप्स के बारे में जो हम फॉलो करते हुए एक दिन वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और फाइनली रिच कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं। नंबर 1 है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। कोई भी इंडिविजुअल सबसे बड़ा रिसोर्स है खुद के लिए। अगर आप चाहते हैं नए अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शन डिस्कवर करना तो निश्चित ही आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। ये आपका थोड़ा बहुत पैसा हो सकता है, थोड़ा बहुत टाइम हो सकता है। इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप अपने स्किल को रिफाइन कर सकते हैं और साथ ही आपको ये सपोर्ट करेगा फिनेंशियल फाउंडेशन बिल्ड करने में। नंबर 2, सेट ए लॉन्ग टर्म फिनेंशियल गोल। किसी भी कॉमन मैन के लिए 1 महीना, 1 साल या 2 साल में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एज और सुविधा के अनुसार 20 से 40 साल का गोल सेट करिए और साथ ही एक फिक्स अमाउंट सेट करिए कि ये एक्स अमाउंट आपके पास होना ही चाहिए इतने दिन के बाद। इससे बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि आप उस लाइन में धीरे धीरे बढ़ सकते हैं और ये आपको बड़ा हेल्प करेगा उस अमाउंट को अचीव करने में। नंबर 3 है हैव ए मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम। दोस्तों एक से ज़्यादा इनकम आज की तारीख में होना बहुत ही ज़रूरी है, ना सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के लिए बल्कि आज हम देख रहे हैं कि इस कोरोना पेंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों ने अपना रोज़गार खो दिया है। इमेजिन करिए कोई एक बंदा जिसके पास एक ही इनकम का सोर्स है और वो चीज़ उससे छिन गई तो अपना लाइफ वो कैसे मेंटेन करेगा या जीवनचर्या कैसे चला पा रहा होगा। तो इसके लिए मैं आप लोग को यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि हमेशा कोशिश करिए कि आपका जो मेन इनकम है उसके अलावा भी एक साइड बिजनेस करने की कोशिश करिए। यहाँ पे ये बताना भी मैं चाहूँगा कि अगर आप चाहें
चाहें तो चाहे कोई भी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उसके रिलेटेड एक साइड इनकम कर सकते हैं, साइड बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप किसी फिनेंशियल सेक्टर में है, आपको टैक्स अकाउंटिंग का अच्छा खासा नॉलेज है तो उसके रिलेटेड एक बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसपोर्टिंग फील्ड में हैं तो उसी कंपनी में आप एक अपना कमर्शियल व्हीकल इंगेज करके साइड इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर बोलना चाहूँ तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन मिलेंगे जिनमें ये साइड इनकम का सोर्स क्रिएट किया जा सकता है। ये वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। हाँ, आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियो में मैं ज़रूर इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और आप लोग के साथ शेयर करूंगा। नंबर 4, क्रिएट पैसिव इनकम। पैसिव इनकम बेसिकली वो होता है जो आप एक बार क्रिएट कर देते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू या कुछ ऐसा चीज़ जिससे आपको इनकम परमानेंट मिलते रहता है, लाइफ टाइम आपको इनकम मिलते रहता है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो मैं यहाँ पे एग्जांपल बिल गेट्स का देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे क्रिएट कर रखे हैं जो आप अगर पहली बार लेने जाएँ तो आपको तो पेमेंट करना ही है, साथ ही जब भी आपको रिन्यू कराना होगा उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। तो आपको भी कुछ ऐसा पैसिव इनकम क्रिएट करना होगा ताकि आप एक बार करें और उसका लाइफ टाइम बेनिफिट मिलता है। इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में और बहुत सारे पैसिव इनकम के सोर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आप भी कर सकते हैं। नंबर 5, कट डाउन योर लग्जरी एक्सपेंसेस। जितने भी करोड़पति और अरबपति लोग हैं उनका मानना ये है कि आप अपने लाइफ के स्टार्टिंग में आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए या इसको मिनिमम लेवल पे रखना चाहिए। इसका अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे दूँ तो सपोज आप स्टार्टिंग में ही एक कार खरीद लेते हैं जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है और 5 लाख 7 लाख इन्वेस्ट करके कार खरीद लेते हैं। आपको लगता है कि ये केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद मुझे खर्च नहीं करना है, जीवन अच्छे से चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एक्सपेंडिचर है और साथ ही ये बहुत सारे हिडन खर्च लेके आता है, जैसे फ्यूल का कॉस्ट हो गया, ईयरली इंश्योरेंस का खर्च हो गया, और जो फाइनली आप अगर 5 साल 10 साल के बाद इन सारे अमाउंट को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक अच्छा खासा अमाउंट वेस्ट कर चुके हैं। नंबर 6 है लिव डेट फ्री लाइफ, मतलब कर्ज मुक्त जीवन। दोस्तों 2 चीज़ें आज की तारीख में बहुत ही ट्रेंड में हैं, एक है बैंक लोन, दूसरा है क्रेडिट कार्ड। जैसे ही हम अपना इनकम स्टार्ट करते हैं किसी न किसी से हम घिर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ों से घिर जाते हैं, मतलब हम बैंक लोन ले लेते हैं कार खरीदने के लिए, बाइक खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, और हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है EMI चुकाते चुकाते। अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो ये भी कुछ ऐसी फैसिलिटी हम लोग को देता है, जब हमारे पास पैसा ना हो तब भी हम खरीदारी कर डालते हैं, और फाइनली अगर टाइम पीरियड में इसका पेमेंट हम ना कर पाएँ तो हमको इसका भी EMI भरना पड़ता है। मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कर्ज के बोझ से इस कदर दब जाते हैं कि इंटरेस्ट देते देते हम अपना जीवन गुजार लेते हैं। दोस्तों नंबर 7 है टाइम इज मनी। दोस्तों ये सिर्फ कहावत नहीं बल्कि हकीकत है। टाइम किसी भी इंडिविजुअल के लिए खुद के बाद सबसे बड़ा रिसोर्स होता है और वेल्थ क्रिएशन के लिए तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई बंदा 5 साल के बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है और कोई 5 साल के पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है, तो निश्चित ही 5 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता है उसके पास हमेशा एज रहेगा और उसके पास ज़्यादा अमाउंट रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस टाइम को निश्चित ही आपको यूटिलाइज करना चाहिए पैसा क्रिएट करने में, सेविंग करने में और इन्वेस्ट करने में। नंबर 8 स्टेप है मेक ए बजट एंड स्टिक टू इट। इमेजिन करिए आप किसी डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं बाई रोड, आपको डेस्टिनेशन का तो पता है लेकिन रूट का पता नहीं है। क्या ये संभव है बिना GPS या बिना गूगल मैप के वहाँ तक पहुँच पाएँ? नहीं। उसी तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपना एक्सपेंसेस, सेविंग या इन्वेस्टमेंट कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसको लेकर मंथली, ईयरली आप बजट प्लान करिए और बिल्कुल ही स्टिक रहिए उस बजट के अकॉर्डिंग, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर सके। साथ ही ये चीज़ आपको ऐसे फैसिलिटेट करता है कि आप अनवांटेड एक्सपेंडिचर से बच जाते हैं। नंबर 9 है ऑटोमेट योर फाइनेंस। दोस्तों मैं रॉबर्ट कियोस्की का यहाँ पे बात का जिक्र करना चाहूँगा। उनका ऐसा मानना है कि एक नॉर्मल आदमी पहले एक्सपेंडिचर पे फोकस करता है और उससे जो पैसा बचता है तब वो सेविंग पे ध्यान देता है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो लोग ऐसा मानते हैं कि पहले आपको सेविंग पे फोकस करना चाहिए। जो फिर आपको सेविंग करना है वो अमाउंट आप अपने इनकम से पहले बाहर कर लीजिए, फिर बचे हुए पैसे से आप अपना एक्सपेंडिचर करिए। नंबर 10 ज्वाइन ए स्टार्टअप एंड इन्वेस्ट इन दैट।
दोस्तों किसी भी स्टार्टअप कंपनी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न की गारंटी हो सकती है, बशर्ते आपके पास नॉलेज और स्किल हो ये जानने के लिए कि इस कंपनी का मैनेजमेंट फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है या कंपनी को ग्रो करा सकता है। अगर ये स्किल आपके अंदर नहीं है तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि रतन टाटा जी या राकेश झुनझुनवाला जी जैसे लोगों का प्रोफाइल आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कौन से स्टार्टअप में अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं। नंबर 11, टेक टैक्स ब्रेक बेनिफिट। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वॉरेन बफेट अपने सेक्रेटरी से कम टैक्स पे करते हैं, क्योंकि जितने भी टैक्स बेनिफिट लेने के इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं उन हर जगह वो इन्वेस्ट करके रखे हैं। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके टैक्स ब्रेक का बेनिफिट उठा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टैक्स ब्रेक से बेनिफिट लेना भी एक तरह का इनकम हो सकता है। नंबर 12, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो कुछ इस कदर बनाइए जिसमें फिक्स्ड एसेट्स हो, स्टॉक्स हो, फिक्स्ड इनकम हो और कमोडिटीज़ हो। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अगर कोई एक पोर्शन कभी डाउन रहता है तो दूसरा पोर्शन आपको उस डाउन का रिकवरी करते हुए आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। सपोज अगर आप केवल स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं तो हो सकता है कि स्टॉक्स का मार्केट डाउन चल रहा हो और आपके पास अगर दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे आपने कमोडिटी में इन्वेस्ट कर रखा है या किसी फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर रखा है, तो फिक्स एसेट्स का मार्केट उस टाइम अच्छा चल रहा हो या कमोडिटीज़ का मार्केट अच्छा चल रहा हो तो इन दो सोर्स से आप रिकवरी कर सकते हैं और साथ ही आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने का सबसे जो बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको रिस्क रिडक्शन में काफ़ी सहायता मिल जाता है। नंबर 13 स्टेप है सराउंड योर सेल्फ विथ मनी माइंडेड पीपल। दोस्तों बचपन से हम कहावत ये सुनते आ रहा है कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, मतलब जैसी संगत वैसा गुण और वैसा टारगेट। यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क बनाइए जो या तो इसी लाइन की सोच रखते हो या आपकी जो अचीवमेंट का प्लान है उसको पहले ही अचीव कर चुके हों। इससे दो बेनिफिट आपको मिलेंगे, पहला आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे और दूसरा कैसे आसानी से उस तक पहुँचा जा सकता है ये है। नंबर 14 स्टेप है क्रिएट योर ऑन एंटरप्राइज। दोस्तों वास्तव में अगर आप ये सोच रखते हैं आपको मिलियनेयर या बिलियनेयर बनना है तो निश्चित ही आपको अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना होगा, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि अगर वास्तव में आपका टारगेट या गोल बहुत बड़ा हो तो बिज़नेस क्रिएट करने के बारे में सोचिए। हाँ यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है और हर किसी के लिए वैसे पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन आप दो तरह से ट्राई कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो। एक हो सकता है आपके पास बिल्कुल ही यूनिक और फ्रेश आइडिया हो और उस प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट में डिमांड हो। दूसरा ये हो सकता है कि किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को आप कॉपी करिए और कंप्लीटली वैसा ही आप अपने बिजनेस में एप्लीकेशन डालिए। लास्ट और नंबर 15 स्टेप है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थिंक बिग एंड बिलीव इट। दोस्तों चाहे हम किसी का भी एग्जांपल ले लें, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ये सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको वास्तव में ढंग का वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको बड़ा सोच रखना होगा, उस लाइन में आपको काम करना होगा और आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा कि आप भी ये कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल है और एग्जिस्ट करती है हर किसी के लिए। दोस्तों ये रहे 15 स्टेप्स या तरीके जिसको आप फॉलो करके आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाहूँगा कि वेल्थ क्रिएशन के लिए 3 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, अर्निंग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। आने वाले समय में आपको और डिटेल में मैं बताऊंगा और एक प्रोफेशन से रिलेटेड मैं एक साइड बिजनेस लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा कि उस प्रोफेशन के साथ मतलब वो जॉब करते करते आप अगर साइड बिजनेस वो कर लेते हैं तो आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जानने पहचानने वाले के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से वो भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद, जय हिंद।